डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी हमारे साथ मौजूद हैं कुलगाम के दौरे पे। और पीआरपी 2024 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ज़िला कुलगाम जो है वो छाया रहा। और महकमा तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस ज़िले में कहीं ना कहीं उनके काम काज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नसीर साहब, बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली ये परख पीआरपी 2024 की अगर हम बात करें तो ऐसे में एनईपी 2020 भी और कहीं ना कहीं नए टास्क्स जो हैं वो ऑन जो हैं आने वाले वक्त में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दिया गया है। तो पुराना जो हमारा सिस्टम रोड लर्निंग का था उससे हट के थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ लिया जा रहा है, जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से जहाँ जहाँ जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, चाहे वो एकेडमिक्स की हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हो या वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो, ये सारे कुल मिला के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस पे जोर दिया जा रहा है। और इंशाल्लाह इसी काम पे हम लगेंगे। और आपने देखा होगा कि आए दिन हमारे हर जगह ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये बुनियादी मकसद इसका यही है कि बच्चों की लर्निंग लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। आपको लगता है कि इससे एक इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिलेगा महकमा को? ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन की बात है, वो हर वक्त तो हम लोग आपस में बैठ के करते ही रहते हैं कहाँ कहाँ हमारी कमी है, लेकिन ज़्यादा जोर इस पे है कि इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। और आपने देखा कि पिछले दिनों से आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि हम सीरियसली हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इन चीज़ों पे गौर खोज कर रहे हैं और इनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी। नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा आने वाला एकेडमिक सेक्शन जो है आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एग्जाम्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो कब तक रिजल्ट्स आ जाएंगे 10th और 12th के? हाँ, जैसा आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, सेक्रेटरी साहब जेके बोस के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जनवरी के महीने में वो कोशिश करेंगे कि सभी नताइज जो है पब्लिक के सामने आ जाए। स्कूल मैगजीन्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कितना रहेगा एक इफेक्ट? स्कूल मैगजीन्स के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चों को सामने आना चाहिए और उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकालना चाहिए। और मैगजीन्स के लिए अच्छे खुसूसन जो समाजी हमारे इश्यूज़ हैं उन पे बात करनी चाहिए और उनको कैसे उनका तदारुक हो इस पे बात होनी चाहिए। आपने रिसेंटली चार्ज संभाला, हमारे असातिज़ा और जो फैकल्टी हैं या ओवरऑल डिपार्टमेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारा एक ही मैसेज है कि बुनियादी जिस मकसद के लिए हमें तैनात किया गया है, हमें उस मकसद पे तन मन धन से लग जाना चाहिए और अपना ये जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों का उसको सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम एक मस्बत सोच और चेंज देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी। इनसे मुफस्सल तौर पे हमने बात की और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो महकमा का एक अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच, और आने वाले वक्त में महकमा चाहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक तो बुनियादी ढांचा मजबूत करना और दूसरा ये कि स्कूलों में रैशनलाइजेशन और उसके साथ साथ जो भी कहीं पे भी मसले मसाइल है उनको हल किया जाना जो है वो प्रायोरिटी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।